नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कायम है पीएम मोदी का जलवा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी नंबर 1। बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ा। पीएम मोदी ने की विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात। कहा, मेरे लिए देश का हर गरीब वीआईपी। चुनाव जीतने से पहले लोगों का दिल जीतना बेहद जरूरी। कांग्रेस के कैश फैक्ट्री से बचा हड़कंप। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आज भी रेड जारी। 3 दिन में 300 करोड़ 176 बैग, 30 मशीनें, 50 कर्मचारी, मशीनें भी हुई ठप। सीएम चेहरे की गहमागहमी के बीच जेपी नड्डा की बीजेपी विधायकों से बातचीत। छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक कल। मध्य प्रदेश में सोमवार को होगी बैठक। राजस्थान को लेकर भी मंथन जारी। संसद से सड़क पर आई महुआ मोइत्रा। महुआ की संसद सदस्यता बर्खास्त होने पर भड़का विपक्ष। उठाए जा रहे हैं कई सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता की। एक बार फिर से दुनिया भर में पीएम मोदी का डंका बजा है। एक बार फिर से पूरी दुनिया में पीएम मोदी का जलवा कायम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हैं, क्योंकि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में इस बार भी पीएम मोदी को टॉप पर जगह मिली है। अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार 76% रेटिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना गया। सर्वे में दूसरे पायदान पर मैक्सिको के प्रेसिडेंट ओब्राडोर रहे, जिन्हें 66% रेटिंग मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वें पायदान पर है, जबकि इसी सर्वे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 41% रेटिंग के साथ 6ठे पायदान पर है। ये रेटिंग को देखकर तो कांग्रेसियों को नींद नहीं आ रही होगी। देखिए, ये रेटिंग बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से किया जाता है और ये जो रेटिंग है कि क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये सर्वे बार बार इस बात को साबित करता है। अब ये रेटिंग करने का तरीका क्या है? ये अलग अलग देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी अपने देश के अंदर है उसको बताता है। तो अभी कुछ दिन पहले तक क्या हो रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जॉर्ज सोरोस के जो दलाल हैं, वो आर्टिकल छाप रहे थे कि ये तो अब 2024 में मोदी का जीतना बड़ा नामुमकिन सा है। लेकिन जब इस तरह की रेटिंग्स आती हैं तो दुनिया भर की तमाम एजेंसियां, सरकारें, जो लोग फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी पे नज़र रखते हैं, उनको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये कुछ लोग डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी ट्रिक्स खेल रहे हैं, डर्टी गेम चला रहे हैं मोदी के खिलाफ। जबकि 76% जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो प्रधानमंत्री को वापस सरकार में देखना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ है और इसका इम्पैक्ट अगर आप जानना चाहें तो आप देखिए, राहुल गांधी विदेश यात्रा जाने वाले थे। वो एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, ये जो एंटी इंडिया लॉबी है, एंटी हिंदू, एंटी मोदी लॉबी है, उसके साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जॉर्ज सोरोस ने भी कहा था 600 करोड़ रुपए देंगे, मोदी को हराओ। कैंसिल करना पड़ा है क्योंकि अब कोई एक पैसा नहीं देगा हिंदुस्तान के विपक्ष को, क्योंकि इनकी कलई खुल गई है। जी, तो पूरी दुनिया भर में पीएम मोदी की चर्चा है। तो वहीं आज पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की है। इसमें पीएम अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े। लाभार्थियों से चर्चा के बाद पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा, मेरा मकसद है कि जहां जिस गांव में ये यात्रा पहुंचे, हर व्यक्ति उस गाड़ी तक पहुंचे, तभी हम विकसित भारत
के संकल्प तक पहुंच पाएंगे। मेरे लिए गरीब, वंचित, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको ना केवल मोदी पूछता है बल्कि पूजता भी है। मेरे लिए देश का हर गरीब, हर किसान वीआईपी है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव जीतने से पहले लोगों का दिल जीतना बेहद जरूरी है। ये कैंपेन कितना इंपॉर्टेंट है और आज का संदेश पीएम मोदी का क्या रहा? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये 2024 का कैंपेन शुरू हो गया। कहा विपक्ष, राहुल गांधी की खबर आ रही है कि वो इंडोनेशिया जाएंगे, म्यांमार जाएंगे, नहीं जाएंगे, हाँ जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया कैंसिल कर दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी, वो इससे बेहतर कैंपेन क्या होगा? जितने लोगों तक ये जो गाड़ी है वो पहुंच रही है, मैसेज पहुंच रहा है, उससे कहीं ज्यादा टेलीविजन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये तो पूरे देश में चला गया। और क्या है ये छाती ठोक के ये दावा करने वाला प्रोग्राम है कि हमने गरीबों को राहत दी, तमाम योजनाओं से हमने गरीबों को फायदा पहुंचाया, और जिस तक नहीं पहुंचा है वो अभी भी इसमें शामिल होकर के अपना नाम लिखा करके, रजिस्टर करा करके ये फायदा उठा सकते हैं। मतलब एक फुल प्रूफ अपना जो काम उन्होंने किया वो जनता के सामने लेकर के आ रहे हैं। जिस तरीके से लोग बातचीत कर रहे थे, ये अनोखा किस्म का प्रचार है। और अगर राजनीति की दृष्टि से देखें तो ये जो गरीब, वंचितों, मुसलमानों, ये जो विपक्ष का एक जो वो राहुल गांधी क्या कहते हैं, एक्सरे, कि एक्सरे कराना है, हिंदुओं के वोटों को बांटना है ओबीसी में, जातियों में, इसमें उसमें। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी लाइन खींच रहे हैं कि गरीब ही वीआईपी है, गरीब को मैं सिर्फ पूछता नहीं, गरीब को मैं पूजता हूं। तो ये सारी जो तिकड़म है, राजनीति के जो अलग अलग टूल्स हैं जो विपक्ष इस्तेमाल कर रही है, उसके ऊपर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा प्रहार कर दिया। जी। अगली खबर में बात कांग्रेस के भ्रष्टाचार की। मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का कारोबार सामने आया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से नोटों का साम्राज्य मिला है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विभिन्न ठिकानों में आज भी आईटी की रेड जारी है। 3 दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। 30 अलमारियों से अब तक 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी मिली। अभी भी कई अलमारी बाकी है जिसे खुलना बाकी है। नोटों की गिनती के लिए 50 कर्मचारी लगे हुए हैं। 30 मशीनों से नोटों की गिनती की जा रही है। नोटों को देखकर हर कोई दंग है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। बीजेपी नोटों का हिसाब मांग रही है। विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ये मोहब्बत की दुकान में कौन सा सामान बिक रहा है? भाई, मोहब्बत की दुकान तो सिर्फ कहने का था, ऊपर आपने बोर्ड लगा दिया मोहब्बत की दुकान, और अंदर जो है भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। राहुल गांधी तो पिंड नहीं छुटा सकते इस पाप से, क्योंकि इस व्यक्ति को सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने 3 बार राज्यसभा भेजा। राज्यसभा कांग्रेस पार्टी में कोई जाता है, उसको राज्यसभा किसी को भेजा जाता है, तो ये फैसला कोई राज्य स्तर पर नहीं होता। ये खड़गे साहब भी फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला कि राज्यसभा में कौन जाएगा, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते हैं। और इतने करीब हैं ये, 3 बार आपने भेज दिया। जरूर तो कुछ हुनर देखा होगा राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने। ये जो धीरज साहू, ये जो मक्कार, ये जो बेईमान आदमी जो है, वो कुछ ना कुछ तो हुनर देखा होगा। और हुनर देखने के लिए ही आप देखिए, झारखंड से गया था वहां ज्वाइन करने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में, तो माल भी लेकर के गया होगा। और धूर्त देखिए इस व्यक्ति की धूर्तता। ये 2018 में जो इलेक्शन कमीशन को उसने जो एफिडेविट दिया, उसमें उसने लिखा कि 2 करोड़ 16 लाख रुपए का कर्ज है इसके ऊपर। तो जिन लोगों ने पैसे दिए होंगे वो भी माथा पीट रहे होंगे, भाई कर्ज तो लिया है, इतना माल अंदर रखे हुए हैं। मशीनें गर्म होकर के टूट जा रही हैं। 40 मशीनें मंगाई गई, 30 काम कर रहा है, 10 खराब। और अभी तो ये ट्रेलर है, 20 कमरों को
लॉक किया गया है। अभी तक जो माल निकला है वो सिर्फ 5 कमरे की ही गिनती हो पाई है। जी, अब बात करते हैं 3 राज्यों में सीएम पर जारी सस्पेंस की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। दिल्ली में चले मुलाकातों और बैठकों के दौर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तीनों राज्यों में सीएम पद को लेकर आम सहमति बना ली है और सोमवार तक नामों का ऐलान भी संभव है। आज जेपी नड्डा सभी विधायकों से बातचीत करेंगे। राजस्थान में लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक बाबा बालकनाथ सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कल विधायक दल की बैठक होगी, तो वहीं मध्य प्रदेश में सोमवार को होनी है। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का ऐलान संभव माना जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है सर इन 3 राज्यों में सीएम को लेकर? देखिए, सीएम कौन बनेगा ये तो प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन आपने बाबा बालकनाथ को रेस से बाहर कर दिया, तो रेस से बाहर और भी बहुत सारे लोग हो गए। वहां रेस से बाहर हो गई हैं मैडम सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया को शायद कह दिया गया है कि कोई नया चेहरा भविष्य में कैसे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगे बढ़ेगी, ये जिम्मेदारी किसी और के सिर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रेस से बाहर है और रमन सिंह राजस्थान में रेस से बाहर है। लेकिन सवाल यह है कि रेस में अभी तक बना कौन है? ये गुत्थी ये सुलझ जाएगी एक बार नड्डा साहब अलग अलग राज्यों के विधायकों से बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है और उसके बाद नाम तय किया जाएगा। जी, अब बात संसद से सड़क पर आई महुआ मोइत्रा की। कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को आखिरकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर ही दिया गया। महुआ की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर अब विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल के नेता सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि एक व्यक्ति जिनका संबंध बड़े उद्योगपति से है, उन्हें ढकने की कोशिश की जा रही है। जो आपके पक्ष में नहीं होता उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे में तो बीजेपी के एक भी सांसद नहीं बचेंगे। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी महुआ मोइत्रा का समर्थन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महुआ अगले साल 2024 में होने वाले चुनाव में दोगुनी वोटों से जीत कर आएगी। उनकी लड़ाई में इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है। आखिर क्यों ये बड़े बड़े विपक्ष के नेता महुआ का साथ दे रहे हैं? देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। सीबीआई इंक्वायरी सिर पे मंडरा रहा है। इन्होंने जो काम किया है दुनिया के सामने है, कबूल कर चुके हैं। पासवर्ड देने वाला कह रहा है हमने दिया, पासवर्ड लेने वाला कह रहा है कि हमने लिया। क्वेश्चन जिसने लिखा वो कह रहा है कि हमने दुबई से दिया 47 क्वेश्चन। जिसका लॉगिन आईडी है महुआ मोइत्रा भी ये मान रही कि हाँ हमने दिया, वहां से ही कर दे रहे थे, हम क्लर्कियल हेल्प ले रहे थे। तो भाई पाप तो हो गया, इनके दिमाग को क्या हो गया है? और ये शशि थरूर ये भविष्यवेत्ता बन गए हैं। सारा इंडिया साथ है। अच्छा, तृणमूल के साथ मिलकर चुनाव लड़ोगे क्या बंगाल में? कांग्रेस पार्टी क्या तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। वामपंथी क्या आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जहां चुनाव मिलकर लड़ना था वहां तो मिलकर लड़ते नहीं। खामखा लोगों को जो है बरगलाने के लिए कि हम एक साथ हैं। भाई इतनी आवश्यकता क्यों है? एक तो डेट तय नहीं कर पाते ये लोग, कब मिलना है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा, और बड़ी बड़ी बातें बयान देकर के लोगों को मिसगाइड करने का काम। इन लोगों ने जो पाप किया है और जो गलती हुई है इंडिया अलायंस के लीडर से, जिन जिन लोगों ने महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है, ये लोग देशद्रोही हैं। ये एक ऐसे सांसद के पीछे खड़े हैं जिसने एक बैग की खातिर, पैसे की खातिर, फॉरेन ट्रिप की खातिर, शर्म आती है कहते हुए, लॉगिन पासवर्ड दे दिया और उसके बाद बेशर्मी के साथ लोग इस तरह की चीजों को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने का और कोई तरीका नहीं है आपको।
मामला बहुत गंभीर है। हीरानंदानी ने अपने कबूलनामे में, अपने एफिडेविट में क्या कहा कि शी इज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है यह महुआ मोइत्रा। जब परतें खुलेंगी ये लोग जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।